बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सेफ सिटी ई चालान गैर कानूनी करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहरी फलक शेर की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। कहा कि काबीना की मंजूरी के बगैर ई चालान नहीं किया जा सकता। ई चालान पर गाड़ी बंद करने का इकदाम भी गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने ई चलान के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहरी फलक शेर की दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। शहरी ने अपनी बस को 54 ई चलान किए जाने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत ने बस के तमाम चलान भी कलअदम करार दे दिए। मोअज़्ज़ज़ जज ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया है। फैसले में कहा गया है कि मुतल्लका कानून में तरमीम काबीना के मंजूरी के बगैर सेफ सिटी कैमरों के जरिए ई चलान नहीं किया जा सकता। सूबाई व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 के तहत भी ई चलान नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक चलान मौका पर मौजूद खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को दिया जा सकता है। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि ई टिकटिंग सिस्टम की कानून में मंजूरी नहीं है और ये कायम नहीं रह सकता। मायूस कुन है कि हुकूमत ने बगैर कानूनी फ्रेम वर्क के ये सिस्टम मुतारफ करवाया। दरखास्त गुजार के चलान कानून के मुताबिक मुनासिब नहीं। ई चलान में गाड़ी बंद करने का नोटिस है जो गैर कानूनी है। कानून के मुताबिक गाड़ी तभी बंद हो सकती है जब उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना हो। दरखास्त गुजार के वकील मजहर अमीन एडवोकेट की जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नादहिंदगान के चलान मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत को भिजवाना कानूनी तकाजा है। मजिस्ट्रेट ही समरी ट्रायल करके जुर्माना या बरी करने का इख्तियार रखता है। नादहिंदगान की गाड़ियां सड़क पर जबरदस्ती रोककर ट्रैफिक वार्डन या सेफ सिटी स्टाफ गाड़ियां बंद और जुर्माना वसूल नहीं कर सकता। सिर्फ चालान ट्रैफिक पुलिस कर सकती है और उसको ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है। मजिस्ट्रेट का इख्तियार है कि वो उसको जुर्माना करे और मुताबिक कानून उससे उसकी रिकवरी कर ली जाए अगर कोई गलती करता है। ई टिकटिंग सिस्टम जो है वो सरासर किसी भी बुनियाद उसको लीगल मैंडेट नहीं था। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने अदालती हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया है। कहते हैं कि अगर कोई कानूनी हुक्म हुआ तो वजीर कानून को कहकर इस बारे में कानून में तरमीम करवा लेंगे। ये चालान जो है तो ये कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो कोई हम मुख्तलिफ ले आए हैं दुनिया से, तो हम कोशिश करेंगे इसको डिफेंड कर लें किसी तरीके से। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, सेक्रेटरी कानून, CEO सेफ सिटी अथॉरिटी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दरखास्त गुजार के वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के साथ मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। अदालती अहकामात के बाद ई चालान बंद। पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। 2018 से अब तक 80 लाख ई चालान हुए। शहरियों को 3 अरब रुपए जुर्माना, 98 करोड़ वसूल किए गए। CEO सेफ सिटी कामरान खान कहते हैं कि ई चालान से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में कमी वाक़ई हुई है। शहर में अदालती हुक्म पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पे कैमरों के जरिए शुरू किया गया ई चालानिंग का अमल रोक दिया गया है। रेस्क्यू डेटा के मुताबिक ई चालानिंग के बाद शहर में एक्सीडेंट्स की शरह में 45% कमी हुई है। ई चालानिंग के अमल को रोके जाने के पहले दिन 1,15,000 शहरियों ने वन वे की खिलाफ वर्जियां की। लीगल टीम और हुकूमती हिदायत के मुताबिक अगला लाहे अमल तैयार किया जाएगा। शहर में 1200 कैमरों के जरिए ई चालानिंग का अमल जारी था, जबकि अब सिर्फ मॉनिटरिंग का काम जारी रहेगा। अदालती हुक्म के मुताबिक ही चलान जारी किए गए थे और शुरू किए गए थे और अब अदालत का हुक्म आया है तो इनको फौरी तौर पे बंद कर दिया गया। आज से कोई चलान जारी नहीं होगा जब तक कि इसके ऊपर हम अदालती फ़ैसला देख लें। उसकी तफसील अभी हमें मौसूल नहीं हुई है। कॉपी मौसूल होगी तो फिर जो भी उस पर नया नेक्स्ट नया अमल तय होगा उसके मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। लेस्को की डिमांड 5300 मेगावाट की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 8 घंटे तक जा पहुँचा है। रात को तकरीबन 2-2, 3-3 घंटे चली जाती है। 2-2, 3 दिन बाहर जाती है। कोई टाइम टेबल नहीं है, किस टाइम जा रही है किस टाइम आ रही है। कोई बड़ा बुरा हाल होता है। जलील की गल है 2 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है। भजन सुबह आई है 8 बजे आई है तो 7 बजे 9 बजे चले गई है। ठीक है, और उसके बाद 12 बजे जाती है, 12 बजे जाती है और 1:30 बजे और 2 बजे आती है। बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को पानी की किल्लत पैदा होने का भी खदशा है। बिजली के सार्फिन के लिए बुरी खबर है। लेस्को ने नेपरा से बिजली मजीद महंगी करने की इजाज़त तलब कर ली। लेस्को को सहमाही टैरिफ की मद में 84 करोड़ रुपए खसारा वसूली के लिए आवाम की जेबों पर हाथ डाला जाएगा। कैपेसिटी चार्जेस समेत दीगर मामलात की मद में इजाफी वसूलियाँ होंगी।
लाहौरियों के लिए एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए ने बताया है कि नेपरा से मंजूरी मिलने पर आइंदा माह बिलों की मद में वसूली की जाएगी। कैपेसिटी चार्जेस समेत दीगर मामलात पर इजाफी वसूलियां करने का प्लान बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने गुज़श्ता सेमाही टैरिफ की मद में कंपनी को 84 करोड़ रुपए खसारा जाहिर किया है। इस तरह 84 करोड़ रुपए का खसारा बिलों की मद में सारिफीन से वसूल करने की इजाजत मांगी गई है। गरीब के बच्चे के लिए अलफ बे पे मजीद मुश्किल, माफिया ने कागज़ की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। किताबों कापियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला पेपर 15 रुपए किलो महंगा, नई कीमत 225 रुपए हो गई। उर्दू बाजार के ताजरों की दुहाई भी किसी काम न आई। मकामी कागज मिल्स मालकान ने इजारादारी कायम करके कागज की कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उर्दू बाजार में किताबें और कापियां मजीद महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। हुकूमत से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको रोका जाए। ये ना हो कि बच्चे और तालिब इल्म, उनके वालिदैन, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो एहतजाज के लिए सड़कों पर आए। हम ऐसा हरगिज नहीं चाह रहे। इसके रेट पर नज़रसानी की जाए। 15 रुपए इजाफे से क्राउन कागज की कीमत 225 रुपए फी किलोग्राम हो गई। गुज़श्ता 6 महीनों में कागज कम अज कम 75 रुपए फी किलोग्राम तक महंगा हो चुका है। हुकूमत भी खामोशी से काम ले रही है। नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक ने कहा कि यही सिलसिला बरकरार रहा तो गरीब का बच्चा तालीम से महरूम हो जाएगा। इसके खिलाफ हम सख्ती से हुकूमत को अपील करने जा रहे हैं कि एक कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन पाकिस्तान के तहत जो उनका एक फार्मूला सेट है उसको एक तो फॉलो करें, और जो ये प्राइस मैकेनिज्म है उसके लिए प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले। लाहौर चैम्बर के कायदीन और सदर अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान खालिद परवेज ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि कागज की कीमतें कम की जाएं, वरना तालीम सबके लिए का नारा महज सियासी स्टंट बनकर रह जाएगा। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े अफराद के लिए बुरी खबर है। आइंदा नए माली साल के बजट में आवाम को स्टैंप ड्यूटी पर दिया गया रिलीफ वापस लेने की तैयारी 1 की बजाय 3% तक आयद करने की तजवीज़ महकमे खजाना को इरसाल कर दी गई। नए माली साल के बजट में पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ महकमा खजाना को भेजी है। रवां साल स्टैंप ड्यूटी पर 21 अरब रुपए की वसूली का तखमीना था। 70% हदफ हासिल कर लिया गया है। रवां साल स्टैंप ड्यूटी में कमी से ट्रांजैक्शन में 30% इजाफा हुआ था। 3% स्टैंप ड्यूटी से नए माली साल में 31 अरब रुपए की वसूली का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने से ट्रांजैक्शन को काबू भी किया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुल्क की तारीख में 150 अरब रुपए का हिस्सा अबूर करने वाली पहली सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी बन गई। PRA ने मई के दौरान सर्विसेज आयद टैक्स की मद में 14 अरब 22 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल के 11 माह में जुलाई से 31 मई तक मजमूई तौर पर 153 अरब रुपए की रिकॉर्ड सेल्स टैक्स वसूली की है। रवा साल मई 2021 के मुकाबले में 23% ज्यादा सेल्स टैक्स इकट्ठा किया गया है। सिविल अकाउंट्स को हतमी शक्ल देने के बाद महसूलात के आदादो शुमार में इजाफा मुतवक्के है। PRA का सालाना हदफ 155 अरब 9 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया है। चेयरमैन PRA ज़ैनुल आबिदीन साही ने कहा है कि PRA की कारकर्दगी स्टेक होल्डर्स के एतमाद और टीम वर्क का नतीजा है। अथॉरिटी के अफसरान अमले की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बायस सालाना हदफ बआसानी पूरा कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला अवामी सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। सूबाई काबीना के इजलास में सस्ते आटे की फराहमी पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी के फैसले की तौसीक की गई। फैसले के मुताबिक पूरे सूबे में 10 किलो आटे का थैला 160 रुपए सस्ता, जबकि छोटे बड़े शहरों और देहात में 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गंदम देने की मंजूरी, जबकि इजलास में गंदम रिलीज पॉलिसी के फैसले की तौसीक की गई। काबीना ने पास्को से गंदम खरीदने की इजाजत दे दी। काबीना ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के नए बोर्ड के क़याम की मंजूरी दे दी। ख्वाजा अहमद हसन पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के नए बोर्ड के वाइस चेयरमैन होंगे। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर की 80 रनौ तश्कील की मंजूरी दी गई। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आला हुक्काम ने शिरकत की। साबिक खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह गोगी कितनी ताकतवर है। फराह गोगी के तायुनात करदा अफसरान मुख्तलिफ अजला में DC तायुनात किए गए। DC जंग अहमद कमाल मान, DC शेखपुरा राना शकील असलम भी इसी चैनल से तायुनात हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी के करीबी अफसरान अब भी मुख्तलिफ अजला में DC तैनात हैं। DC जंग अहमद कमाल मान फराह गोगी को इंटरव्यू देकर 3 साल DC पाकपतन रहे। अहमद कमाल मान अब DC जंग तैनात हुए हैं। DC शेखपुरा राना शकील असलम भी फराह गोगी के चैनल से ही डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए थे। उधर खैदर अफजाल भी फराह गोगी के चैनल से DC विहाड़ी लगे थे। खैदर अफजाल को अब DC साहिवाल तैनात किया गया है।
आमदन कम, अखराजात ज़्यादा, वासा को शाह खर्चियाँ ले बैठी। वासा को लेस्को के बिलों और कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगियों के मद में 4 अरब 30 करोड़ का रिकॉर्ड खसारा। वासा ने ग्रांट के हसूल के लिए हुकूमत के पांव पकड़ लिए। हुकूमत पंजाब को पेश की गई रिपोर्ट में अपनी नाकामियों का एतराफ़ भी किया है। ज़राए के मुताबिक वासा लेस्को का 3.5 अरब का नादहिंदा है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स को O&M ऑपरेशंस की मद में 75 करोड़ की अदायगियां करनी है। 2019 से 22 तक मजमूई तौर पर वासा ने लेस्को के 3.5 अरब देने हैं। महकमा हाउसिंग पंजाब ने लेस्को की अदायगी के लिए वासा को बेल आउट पैकेज देने की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। वासा ने डूबते इदारे को बचाने के लिए सालाना ग्रांट को 2 अरब 20 करोड़ से 5.5 अरब करने की इस्तदा की है। PTI हुकूमत की लगाई गई वासा की कायम मुकाम इंतजामिया ने वासा के वसाइल का बेदरेख इस्तेमाल किया। कायम मुकाम MD मोहम्मद तनवीर ने भी वासा की कश्ती डूबते देखकर अपने आप को बरी उज़्ज़मा करार दे दिया है। वासा को खसारे से निकालने और मजबूत करने के लिए काबिल अफसर की बतौर MD तैनाती नागुज़ीर है। किस फ्लोर मिल से कितना आटा किन किन पॉइंट्स तक पहुंचा? ज़िले इंतजामिया ने सब्सिडाइज्ड आटे की शफाफ और बिला तातुल सप्लाई की मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला कर लिया। शहर की 81 फ्लोर मिल्स की मुसलसल मॉनिटरिंग के लिए रेवेन्यू अफसरान को फ्लोर मिल्स में तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर DC लाहौर ने फ्लोर मिल्स में रेवेन्यू अफसरान को तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फ्लोर मिल्स में आटे की सप्लाई पर मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिसर्स की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। आटे की सप्लाई को बिला तातुल जारी रखने के लिए DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में फरोख्त करने के लिए रेवेन्यू अमले की ड्यूटियां लगाई गई हैं। रेवेन्यू अमला फ्लोर मिल्स से निकलने वाले थैलों की यौमिया रिपोर्ट मुरतब करेगा। रेवेन्यू स्टाफ हर रोज शाम 4 बजे तक रिपोर्ट तैयार करके सुपरिटेंडेंट DC ऑफिस को जमा करवाएगा। महकमे तालीम का असातिज़ा के लिए बड़ा रिलीफ। असातिज़ा को स्कूल के औकात-ए-कार के बाद शाम के वक्त आला तालीम के हसूल के लिए महकमे से NOC लेने की ज़रूरत नहीं रही। महकमे तालीम ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को असातिज़ा से NOC ना लेने की हदायत जारी कर दी। असातिज़ा को आला तालीम के लिए महकमे से NOC लेने की जरूरत पड़ती थी, ताहम अब NOC का खात्मा करते हुए महकमा तालीम ने इस बारे तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा तालीम के मुताबिक असातिज़ा को MPhil और PhD समेत किसी भी डिग्री के हुसूल के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी, ताहम स्कूल के औकात-ए-कार में आला तालीमी इदारों में दाखिला लेने के लिए स्कूल हेड से इजाजत लेना लाजमी होगा। शफीकाबाद में घर से 200 रुपए का जूता चोरी होने पर शहरी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। शफीकाबाद के इलाके कसूरपुरा के रिहायशी इकबाल के घर से जूता चोरी हुआ तो वो पर्चा दर्ज कराने थाने पहुंच गया। बुजुर्ग शहरी का कहना है कि वो रात सोया, सुबह उठकर देखा तो बाएं पांव का जूता गायब था। ये दरवाजा खुला हुआ था, मैं सोया हुआ था, सुबह 7-8 बजे ना मैं उठा हूँ, समझिए जूती पहनने लगा हो तो जूती का एक पैर है एक नहीं है, सब मैंने ढूंढा। बुजुर्ग शहरी हस्ताहाल मकान में अकेला ही राहिश पजीर है। इकबाल का ये भी कहना है कि जिसने इसका जूता चुराया वो पहले इसके 90,000 रुपए और बर्तन भी चुरा चुका है। जिसके पास में जूती है ना उसके पास में पैसे हैं, वो मेरे घर के बर्तन भी है। थाना शफीकाबाद पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज करके नामालूम मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। आबिद चौधरी, CT 42। शहरी खबरदार होशियार। शहर में 14,000 से ज़ायद इश्तिहारी आज़ाद। शहर में 80% जुर्म यही मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़म करने लगे। CCPO ने ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग को इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों का टास्क सौंप दिया। लाहौर पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक एक कैटेगरी के कत्ल, अगवा, डकैती समेत दीगर संगीन नौयत के 500 से ज़ायद इश्तिहारी मुल्ज़िमान आज़ाद हैं। CCPO ने शहर का क्राइम कंट्रोल करने के लिए इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टास्क सौंप दिया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग को इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का टास्क सौंपा गया है। CCPO का मज़ीद कहना है कि अफसरान से रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी के बारे में पूछा जा रहा है। क्रिमिनल्स एट लार्ज हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके, उन पे क्रैकडाउन करके उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और मीनवाइल प्रोटेक्शन के लिए जो कि मैं समझता हूँ टेम्पररी मेजर्स होते हैं कि पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए और लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। बाकी मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि ऑफिसर से काम लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ के वकला की विफाकी वज़ीर दाखिला CCPO समेत 9 पुलिस अफसरान के खिलाफ पर्चे की दरख्वास्त। सेशन कोर्ट ने विफाकी वज़ीर दाखिला CCPO समेत 9 पुलिस अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक पर्चे का हुक्म दे दिया।
एडिशनल सेशन जज मुदस्सिर उमर बोदला ने केस की समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैदर जमशेद और दीगर वकला ने राना सनाउल्ला, CCPO, DIG, SP नॉर्थ कैंट, SP वकार अजीम, DSP अकबर अली को नामजद किया, जबकि SHO असद अब्बास, SHO इमरान करीम, SHO भाटी गेट और दीगर को भी नामजद करते हुए इंदराज मुकदमे की दरखास्त की थी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 25 मई को लॉन्ग मार्च था। भाटी चौक पहुंचे तो पुलिस अफसरान ने राना सनाउल्ला के हुक्म पर तशद्दुद का निशाना बनाया। इस मौके पर मुस्लिम लीग लॉयर फोरम के वकला राजा जुल्करनैन, नसीर गुज्जर और दीगर वकला भी मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि इनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, वकला की हड़ताल है, वक्त दिया जाए। जज ने कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को सुना। बाद में शोर ज्यादा होने पर अदालत से उठकर अपने रूम में चले गए। फाजिल जज ने कार्रवाई 3 बजे तक मुलतवी की। कार्रवाई शुरू हुई तो अदालत ने वकला की इंदराज मुकदमे की दरखास्त को मंजूर करने का हुक्म सुनाया। वकला नारेबाजी करते हुए वापस चले गए। दिन भर में होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोर्ट में PTI अरकान असम्बली की वज़ीर आला हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सेक्रेटरी के जरिए सदर और गवर्नर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि गवर्नर के खत में तो यूं लगता है जैसे सदर को हिदायत दे रहे हों। बताया जाए सदर ने इस मरासले पर क्या हिदायत जारी की हैं। समाअत जुमेरात को होगी। लॉन्ग मार्च और तहरीक इंसाफ के कारकुनों से असलहा बरामदगी का मामला। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने बजाज खान न्याजी और 2 साथी मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसीह कर दी। लॉन्ग मार्च के मौके पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने का केस, PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत जमशेद की अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्तें। अदालत ने 11 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। साबिक DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान की जानिब से मुकदमे के अखराज के हवाले से गलत बयानी करने का मामला हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त में शहजादा सुल्तान और SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर पेश। अदालत ने साबिक DIG इन्वेस्टिगेशन के जवाब की रोशनी में तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। गैर कानूनी असासा जात केस, एहतसाब अदालत ने मुस्तकबिल में लीगी रहनुमा बरजीज ताहिर की गिरफ्तारी मतलूब होने पर नैब को पेशगी इत्तला देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लीगी रहनुमा की अबूरी जमानत की दरखास्त को निपटा दिया। सहाफी हसनैन शाह कत्ल केस में अहम पेशरफ, अदालत ने केस से दहशत गर्दी की दफात खत्म कर दी। केस सेशन अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। जहेज का फर्नीचर नाखिस लकड़ी से तैयार करने का मामला, शहरी ने मदीना फर्नीचर हाउस के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने फर्नीचर हाउस के मालिक को 25 जून को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। इंतशार फैलाने वाले किसी गिरोह या जत्थे को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की फिजा को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले परवेज़ इलाही को नून लीग ने वज़ारत आला की पेशकश की थी मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अब वो वज़ीर आला बनने के बस ख्वाब देखे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जौहर टाउन में वाक़ सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी के घर पहुँचे। वज़ीर आला ने सलमान गनी से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि लॉन्ग मार्च के दौरान उनके कारकुनों के पास असलहा था। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना में वेलफेयर ग्रांट्स के चेक तकसीम करने की तकरीब। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने माली इमदाद की रकूम के चेक तकसीम किए। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने पुलिस मुलाजमीन में माली इमदाद की रकूम के चेक तकसीम किए। DSP रेहान जमाल, DSP काशिफ डोगर, दीगर अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना ने 25 पुलिस मुलाजमीन में उनके बच्चों की तालीमी वज़ाइफ और जहेज़ फंड के चेक तकसीम किए। CCPO लाहौर ने वेलफेयर ग्रांट्स के तहत मजमूई तौर पर 6,38,000 रुपये से ज़ायद के चेक तकसीम किए। डायरिया बचाओ का मिशन कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत 72 घंटों में दूसरा अहम इजलास। कमिश्नर लाहौर का डायरिया डैशबोर्ड पर निजी अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज़ की कम तादाद और रिपोर्टिंग पर बरहमी का इजहार। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत डायरिया के हवाले से इजलास में स्पेशलाइज्ड हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ, हेल्थ सर्विसेज पंजाब, IPH, महकमे बल्दियात, MSL, ज़िले इंतज़ामिया, CO हेल्थ और PITB, महकमा कोऑपरेटिव वासा समेत तमाम महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के शोबा विजुअल आर्ट की तालिबात ने डिग्री शो की नुमाइश। फ़ाइन आर्ट की 31 तालिबात के 225 फन पारे आवेज़ा किए गए। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की तालिबात के डिग्री शो पर मबनी नुमाइश अलहमरा आर्ट गैलरी में हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर बुशरा मिर्जा ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा जुल्फकार अली जुल्फी के हमरा शो का इफ्तिताह किया। डॉक्टर बुशरा मिर्जा का कहना था कि स्टूडेंट्स और सुपरवाइजर की अनथक कोशिशें काबिल सताइश हैं।
اس میں ڈفرینٹ میڈیم استعمال کیے گئے ہیں اور ڈفرینٹ ایکسپریشنز نظر آ رہے ہیں، اسکلپچرز بھی ہیں، پینٹنگز بھی ہیں اور مختلف مٹیریلز کو استعمال کر کے کام کیا گیا، اور اس میں خاص طور پہ اس میں ہمارا کلچر بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ لاہور کی پرانی بلڈنگز اور آرکیٹیکچر کو اس میں ڈپکٹ کیا ہے، تو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو. طالبات کا کہنا تھا کہ انہوں نے سماجی مسائل کے متعلق آرٹ ورک سے آگاہی دی، جسے دیکھنے والوں نے بھی خوب سراہا. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر بچے نے اپنی ٹیکنیک، اپنا اسٹائل پریزنٹ کیا ہے، جس پہ دیکھا جائے تو ڈفرینٹ سوشل ایشوز، ان کی پرسنل لائف، ڈفرینٹ چیزوں کو انہوں نے انلائٹن کیا ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن لگا تھا، میں نے اس ٹائم ڈیوریشن کو کور کیا ہے، جس ٹائم میں سب لوگ جو ہیں وہ بہت ہی کروشل ٹائم سے سفر کر رہے تھے، ہر چیز پہ ریسٹرکشن تھی، اور میرے لیے ایسا بالکل بھی نہیں تھا. میرے لیے ٹائم بہت ہی زیادہ فروٹفل تھا، مطلب میں نے اس ٹائم کو بہت ہی زیادہ انجوائے کیا فریڈم کے ساتھ. مقصد تھا کہ پریگنینسی کے درمیان میں جو ماں جس اسٹیج سے گزرتی ہے، جس درد سے گزرتی ہے ایک بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے، تو وہ میں کینوس پہ دکھانا چاہتی تھی. نمائش میں ڈین فیکلٹی آف آرٹس سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل، چیئرپرسن شعبہ ویژول آرٹ ڈاکٹر رفعت صیب ڈار نے بھی خصوصی شرکت کی. طالبات نے اپنے پروجیکٹس میں معاشرے کی بہترین عکاسی کرتے ہوئے ثقافت اور معاشرتی مسائل کو بھی اجاگر کیا ہے. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ عمران یونس، لاہور. نور انٹرنیشنل یونیورسٹی میں انٹریکٹیو سیمینار کا انعقاد کیا گیا. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے خصوصی طور پر شرکت کی. نور انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پاتھ ویز ٹو گروتھ کے عنوان سے سیمینار ہوا. تقریب میں مقررین CEO نیٹ سول کمپنی سلیم گوری، ایڈوکیٹ ہما اعجاز زمان، ڈیٹا انجینئر عباس یوسف زئی نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے طالب علموں کو ان کے مستقبل سے متعلق مفید رہنمائی فراہم کی. پروفیسر ڈاکٹر نجمہ نجم کا کہنا تھا کہ سیمینار کا مقصد طالب علموں کو سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کے لیے ایک بہترین ایکسپیرینس ہوگا کہ سنیں ان کو جنہوں نے اچیو کر لیا اور ان سے سیکھیں. اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہمارے پاس مینٹورز کے لیے مینٹرشپ کرنے کے لیے بھیجیں بچے جن کو ہم آگے کو ٹرین کریں گے. مقرر CEO نیٹ سول کمپنی سلیم گوری نے کہا کہ نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صرف بہتر رہنمائی کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے کہ بچے بہت انکیوزیو تھے، ان کے سوال بہت زیادہ تھے اس معاملے میں کہ ایسا لگتا ہے کہ بچے بڑے کین ہیں اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے. تو یہ اچھا پاکستان کے لیے بڑا ہوا ہے کہ ہمارا فیوچر ان بچوں پہ ہے اور یہ بچے بہت ذہین ہیں. سو ماشاء اللہ ایکسلنٹ سیشن، بہت اچھا رہا. طالب علموں نے سیمینار کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ مقررین کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جو رسپیکٹیبل اسپیکرز جو ہیں اور جنہوں نے اپنی لائف میں اپنے گولز اچیو کیا، ان لوگوں کو آنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنی لائف کے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، تاکہ جو بچے پیچھے رہتے تھے، جو بچے جن کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی، وہ اس چیز کو اویل کر کے آگے اپنے فیوچر میں امپلیمنٹ کریں. کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے، کافی اچھے مینٹورس تھے، فیکلٹی، سب کچھ مطلب بہت اچھا گیا. تقریب میں ڈپارٹمنٹ HODs، فیکلٹی ممبران سمیت طالب علموں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ عمر ڈار، سٹی 42. بلو ورلڈ سٹی کی جانب سے بلو ٹاؤن میں اسمارٹ سٹی بلاک متعارف کروا دیا گیا ہے، جبکہ چابی بردار روزہ رسول شیخ علی نور محمد نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے. سٹی کی جانب سے بلو ٹاؤن میں نیو سمارٹ بلاک متعارف کروایا گیا. افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی چابی برادر روزہ رسول شیخ علی نور محمد تھے. شیخ علی نور محمد نے پروجیکٹ کے لیے دعائے خیر کی. چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر کا کہنا ہے کہ شیخ علی نور محمد سے افتتاح کروانا کسی سعادت سے کم نہیں. یہ لوگ خود نہیں آتے بلکہ بھیجے جاتے ہیں. بلو ورلڈ سٹی اپنا لوہا منوا چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں مزید پروجیکٹ لانچ کریں گے. ہزاروں کنال پہ اس پروجیکٹ کا محیط ہے. انشاءاللہ یہاں پہ بھی واٹر پارک، یہاں پہ بھی بلو مسجد کا ریپلیکا، یہاں پہ بھی برج العرب کا ریپلیکا، یہاں پہ بھی نائٹ سفاری، وہ ساری فیسلٹیز جو کسی بھی ڈیسٹینیشن کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بناتی ہیں، وہ انشاءاللہ یہاں لاہور میں بھی ریپلیکیٹ کی جائیں گی. CEO بلو ورلڈ سٹی نعیم اعجاز نے کہا کہ باقی منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی فلیگ شپ ثابت ہوگا. اہلیان لاہور کو جدید اور منفرد سہولیات فراہم کریں گے. جس طرح آپ کو پتا ہے ہمارا بلو ورلڈ سٹی جو 1,40,000 کنال سے اوپر اس کی زیادہ کی لینڈ ہمارے پاس اس ٹائم اسلام آباد کے اندر. بلو ورلڈ سٹی اس ٹائم الحمدللہ ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، جس کی لینڈ پروکیورمنٹ بھی بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ بھی 24/7 چل رہی ہے. بلو ورلڈ سٹی کنسٹرکشن کی دنیا میں ایک پہچان بن چکا ہے، جو آئے روز نت نئے منصوبے لانچ کر کے شہروں کے لیے پرتعیش رہائش کا بندوبست کر رہا ہے. کیمرہ مین خالد ملک کے ساتھ عبداللہ معروف، سٹی 42. PC ہوٹل میں جدید سہولیات سے آراستہ زیتون سٹی کی نئی ہاؤسنگ اسکیم لائف سٹائل بائی زیتون سٹی کی پری لانچنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا. قرآن اندازی کے ذریعے 40 لوگوں میں پلاٹس تقسیم کیے گئے.
अपनी जमीन अपना घर जैतून लाइफस्टाइल के संग पीसी होटल में जैतून लाइफस्टाइल के ज़ेरे एहतमाम गेटवे टू योर ड्रीम्स के नाम से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जैतून सिटी के ज़ेरे एहतमाम लाहौर डिफेंस और जिया बग्गा के करीब तामीर होने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्री लॉन्चिंग की गई। 398 अफराद में से 40 खुशकिस्मत अफराद में कुरानदाजी के जरिए प्लॉट तकसीम किए गए। इस मौके पर जैतून सिटी के GM सेल्स एंड मार्केटिंग हेड असगर वसीम का कहना था कि जैतून लाइफस्टाइल दूसरी तमाम हाउसिंग सोसाइटी से मुनफरिद है। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और जो लाइफस्टाइल लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बड़े दो पाकिस्तान में ब्रांड हैं DHA या बैरियर से कंपेयर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किसी भी तरह से कम नहीं है। तो लाइफस्टाइल लोगों को प्रोवाइड करते हैं और लो इनकम ग्रुप के लिए और हर इनकम ग्रुप के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल हैं। CFO एमजिन इवेंट्स हुमा का कहना था कि जैतून सिटी के प्रोजेक्ट में खातीन का प्रॉपर्टी और सेल्स के कारोबार में बढ़ता रुझान खुशाइंद है। तकरीब में कुरानदाजी के जरिए प्लॉट्स हासिल करने वालों का कहना था कि जैतून ग्रुप ने शफाफियत पर मबनी कुरानदाजी का न सिर्फ एहतमाम किया बल्कि उसने नौजवानों को अपने कारोबार को फरोग देने का मौका भी फराहम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पेरेंट्स की दुआ है, दोस्तों का साथ है, जो 400 बंदों में से हम बैलेट में आए हैं। तकरीब की मेजबानी पाकिस्तानी नामवर अदाकार और होस्ट वासे चौधरी ने की, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी CEO जैतून सिटी इजाज अनवर, अयाज अनवर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रजा खान, प्रोजेक्ट हेड कासिम नदीम, जनरल मैनेजर फाइनेंस बशारत हुसैन, ग्रुप जनरल मैनेजर लैंड रब नवाज समेत जैतून ऑफिशियल्स की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब के अख्ताम पर कव्वाल रिजवान मौजम की कवाली के सुर और ताल से भी लोग खूब महसूस हुए। खिलाड़ियों का फिटनेस मेयार बेहतर करने में खुराक का अहम किरदार होता है। इसी उसूल को मद्देनजर रखते हुए टीम फुटबॉल क्लब की जानिब से खिलाड़ियों को रोजाना की बुनियाद पर दूध की फ्राहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। फेम फुटबॉल क्लब का शुमार शहर के बेहतरीन क्लब्स में होता है। क्लब की जानिब से खिलाड़ियों को बेहतरीन ट्रेनिंग फ्राहम की जाती है। इसके साथ साथ माहाना वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। क्लब की जानिब से अब खिलाड़ियों को रोजाना की बुनियाद पर दूध की फ्राहमी शुरू कर दी गई है। क्लब के सरबराह ज़िया आरिफ का कहना है कि माहिरीन सेहत की हिदायत पर खुराक बेहतर करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया है। इसमें जो है बच्चों की हड्डियों की नशोनुमा बड़ी ज़रूरी है और उसके लिए इनको दूध जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये प्लान किया हुआ है कि डेली इनको गेम से थोड़ी देर सेंटर में या किसी वक्त जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो डॉक्टर साहब हैं उनके मशवरे के मुताबिक कभी गेम के बाद तो वो हम इनको दूध डेली दे रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि क्लब के सदर फिटनेस को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं जो शहर के किसी और क्लब में मुयसर नहीं। हमेशा ट्रेनिंग के बाद आपको अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और ट्रेनिंग के बाद हमें फ़ौरन रिफ्रेशमेंट दी जाती है। उससे हमें फ़ायदा बहुत होता है। एक तो हमारे जो कैलोरीज बर्न हुई होती हैं वो हमें रिकवरी रिफ्रेशमेंट के थ्रू हमारी पूरी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फेम क्लब बहुत कुछ दे रहा है, बॉल्स, उसके अलावा हमें गेम के बाद जो है वो रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, उसके बाद पे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्लब है जो हमें पे कर रहा है, बहुत ख्याल करते हैं। फेम फुटबॉल क्लब के सदर ज़िया आरिफ का कहना है कि उन्होंने हाल ही में क्लब के खिलाड़ियों को यूएई का दौरा कराया, जहां 2 मैचेस भी खेले गए, जिसमें एक में शिकस्त और एक मैच बराबर रहा। कैमरा मोहम्मद याज के हमरा अराना अज़न्नूर। हदायतकार सरमन सुल्तान खोसट की नई फिल्म कमली का प्रीमियर शो क्यू सिनेमा गुलबर्ग में मुनक्किद किया गया है। फिल्म कमली के प्रीमियर शो में अदाकारा सबा कमर, सरमद सुल्तान समेत अदाकारा इफ़त रहीम, HSY अंजुमन गोरी, फिल्मसाज चौधरी कामरान शरीक हुए, जबकि फिल्मसाज सफदर मलिक, राहिल मलिक, शहजाद रफीक, आगा हसन अस्करी, राशिद महमूद, इरफान खोसट, नादिया अफगन, वहाब शाह समेत दीगर ने भी शिरकत की। सरमद सुल्तान खोसट का कहना है उनकी ये फिल्म शायकीन को पसंद आएगी। इंशाल्लाह 3 जून को ऑल ओवर पाकिस्तान रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि फ़िल्म बनाने वाले का काम फ़िल्म बनाना होता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। जो कहना चाहिए वो आवाम को, देखने वालों को कहना चाहिए। अदाकारा सबा कमर का कहना है कि वो कमली हैं और फिल्म की तरह कमली ही रहेंगी। मैं हूँ कमली, जिसका असल नाम हिना है। वो आप मूवी देखने के बाद आपको समझ आएगी कि वो कमली क्यों है। बड़े प्यार से और बड़े दिल से फिल्म। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त